हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम यहाँ पर अपने सेंटेंस पढ़ रहे हैं और सेंटेंस हमारे जो सिलेबस है यूपी बोर्ड का, उससे संबंधित हम यहाँ पर सेंटेंस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज थोड़ा प्रैक्टिस सेट के साथ में, और उसके बाद में फिर अगला कंटेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमारी बात चल रही है। ही गोज टू स्कूल डेली। हमने पढ़ा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दे प्लक द फ्लावर्स। अब निगेटिव में ही डज नॉट हमने कल पढ़ाया था। तो आप किसी ने पहली क्लास नहीं देखी है तो उससे पहले क्लास भी देख लें। हमने पढ़ाया था निगेटिव में कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ही डज नॉट राइट एन एसे। दूसरा है द बॉयज डू नॉट गो टू मार्केट। तीसरा सी डज नॉट सिंग ए गुड सॉन्ग। चौथा है राम डज नॉट ईट द फ्रूट्स। सी नेवर गोज टू मार्केट। सी देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ में नेवर का यूज हुआ है, और नेवर के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में नेवर के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। आगे विद्या कम्स टू ऑफिस डेली। विद्या सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस या एस का यूज हुआ है। रफ़ी डज नॉट राइट वेल। रफ़ी है उसके साथ में डज नॉट का यूज हुआ है। मोहन्स ब्रदर्स नेवर स्मोक। देखो उसके कई सारे भाई हैं और उनके साथ में नेवर और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज रमेश स्लीप हेयर। वाई डू यू नॉट कॉल मी। डज ही नॉट डू हिज वर्क। सी डज डू हर वर्क। देखें सी डज डू, सी के साथ में डज भी और डू भी। ये इस तरह के वाक्यों को हमने पढ़ा है। अगर हिंदी वाक्यों में वह करता तो है, वह जाता तो है, वह खाता तो है, वह सोता तो है, अगर इस तरह के वाक्य आते हैं और तो का प्रयोग होता है, क्या तो का प्रयोग होता है, ये वाला तो उसके लिए हमें डू, एक बार अगर बहुवचन करता है तो डू और एक वचन करता है तो उसके लिए डज का प्रयोग हम करते हैं। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर किया है सी डज डू हर वर्क। हु कॉल्स यू। हु के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक वचनकर्ता के साथ एस एस लगता है। ये हमने इनके बारे में पढ़ा भी है अच्छी तरह से। अब कुछ नियम देखते हैं इंट्रोगेटिव के, जो यहाँ के हमारे सेंटेंस दे रखे हैं। यहाँ से और यहाँ तक 11 से और 15 तक जो सेंटेंस हैं वो उनके नियम यहाँ पर हैं। किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव जो कि दो प्रकार का होता है, पहला फर्स्ट टाइप और दूसरा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप वे वाक्य होते हैं जो हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द आता है, और जब हम उनके ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो उन्हें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। डू या डज का प्रयोग इनमें इस सेंटेंस के अनुसार हम करते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस प्रकार के वाक्यों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब हमारी है वो क्या है, डू या डज। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। डू या डज पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पर लगाते हैं। देखें हिंदी में वाक्य देखें। क्या राधा गाना नहीं गाती है। देखो इंट्रोनिगेटिव, ये हुआ हमारा इंट्रोनिगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव के साथ में अगर नॉट भी लग जाए तो वो कहलाता है इंट्रोनिगेटिव। डज राधा नॉट सिंग ए सॉन्ग। नॉट का प्रयोग हमने सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर स्ट्रक्चर में पढ़ा है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाया है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेकंड टाइप इसको हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। इन्हें बनाने का नियम, सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड WS टाइप के भी हो सकते हैं किसी प्रकार के, जैसे कि वेयर, वाई, हु, विच, वे और हाउ। ये सब जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं
तो इन्हें हम सबसे पहले वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम इसमें लगाते हैं। एग्जाम्पल है मोहन अब कहाँ रहता है। मोहन अब कहाँ रहता है। देखो हिंदी वाक्यों में हमेशा क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन सा, कौन सी, ये हिंदी वाक्यों के में हमेशा बीच में आते हैं। और जब इन वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लगाते हैं। मोहन अब कहाँ रहता है, तो वेयर, इसकी वेयर कहाँ की सबसे पहले लगाएंगे वेयर। डज मोहन लिव नाउ, अब भी नाउ। अब आता है हु वाला वाक्य। हु वाला वाक्य हमेशा हमें हर उसमें इंग्लिश में सेंटेंसेस में परेशान करता है, चाहे वो एक्टिव पैसिव ही क्यों ना हो, चाहे मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही क्यों ना हो, इनमें इसका अपना अलग ही रूल रहता है। इस नियम को हमें अच्छी तरह से पढ़ते हुए चलना है। हु कौन वाला वाक्य, स्ट्रक्चर होता है हु और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखें हु वाले वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हु जो है सब्जेक्ट के स्थान पर ही होता है। कौन, जब हम किसी वाक्य में सब्जेक्ट की पहचान करते हैं तो हु लगाकर ही करते हैं। कार्य कौन करता है तो उसे कौन सी पता चल जाता है कि इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं है, और उसे दे रखा होता है तो उसे निकल कर बाहर आ जाता है कि हु से हमें ये सब्जेक्ट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया हमारा हु, वर्ब की फर्स्ट में एस, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। हु टीचेस यू हिंदी, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। धीरे धीरे ये वाक्य हम आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बेसिक से हाई लेवल की ओर चल रहे हैं। ठीक है, कल फिर एक नई क्लास के साथ में हम फिर उपस्थित होंगे और नया टॉपिक होगा, नई बातें होंगी और नए ही हमारे प्रैक्टिस सेंटेंस होंगे। तो कल तक के लिए धन्यवाद।